तकरीब से खिताब के दौरान सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की है। उन्होंने कहा कि 370 पर सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान का आइडिया है। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का दिल कहते हैं, ये हिंदुस्तान के आइडिया के बारे में है। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान के आईन और जमहूरियत के आइडिया को जिंदा रखना चाहते हैं या बीजेपी के एजेंडे को जिंदा रखना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस अचानक मुतहरिक हो गई है और कारकुनों की फहरिस्त बनाई जा रही है ताकि वो फैसले से पहले तमाम सियासी कारकुनान को अंदर रखे। कश्मीर को कहते हैं हिंदुस्तान का दिल, जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो सब। आर्टिकल 370 पर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये सिर्फ 370 पर सवाल नहीं है, वो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का दिल कहती है। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान, आईन और जमहूरियत के ख्याल को जिंदा रखना चाहते हैं या बीजेपी के एजेंडे को। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाते हुए कहा कि फैसला आने से पहले पुलिस मुतहरिक हो गई है। ये 370 का सवाल नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं हिंदुस्तान का दिल, जम्मू कश्मीर को कहते हैं हिंदुस्तान का दिल, जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। वो सवाल है जो हिंदुस्तान आइडिया ऑफ इंडिया है, आप उसको जिंदा रखना चाहते हो, आप हिंदुस्तान के आईन को जिंदा रखना चाहते हो, आप हिंदुस्तान की जमहूरियत को जिंदा रखना चाहते हो, या आप बीजेपी के एजेंडे को जिंदा रखना चाहते हो। ये तिमन फैसला करो। मगर जो मैं देख रही हूं कल रात से, जिस तरह पुलिस एक्टिव हो गई है, वर्करों के लिस्ट बनाए जा रहे हैं कि फैसला होने से पहले लोगों को अंदर रखा जाए, बंद किया जाए, उससे शक होता है कि कहीं ये फिक्स मैच तो नहीं हो रहा है, मैच फिक्सिंग तो नहीं हुई है कहीं, हाँ मैच फिक्सिंग गमज तमें पुलिस अलर्ट नाम हेमान कत कुस वर्कर छु, 2 दोहन में पे बंद थवन, 3 दोहन में बंद थवन, चाहे एनसी चाहे पीडीपी चाहे कांग्रेस। इसलिए मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट के उन जजों से, बीजेपी जैसी जमातें आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर इस मुल्क का आईन, जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा जो उन्होंने 1947 में इस मुल्क के साथ किया, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा मुकद्दस है बीजेपी के एजेंडे से। वहीं महबूबा मुफ्ती ने संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि 370 के फैसले को महफूज रखने और पुलिस का अचानक मुतहरिक होने से शक पैदा हुआ है कि ये फिक्स्ड मैच था। महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से दरखास्त की है कि बीजेपी जैसी पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन यहां के लोगों का एतमाद बीजेपी के एजेंडे से ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने में काफी वक्त लगाया। महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के साबिका फैसलों में कई बार हवाला दिया है कि जम्मू कश्मीर में आईन साज असेंबली के बगैर 370 के खत्म नहीं किया जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई बार, एक तो इस मुद्दे को सुनने में बहुत देर कर दी, 5 साल लगाए इस मुद्दे को सुनने में। उसके बाद मैं समझती हूँ कि खुद सुप्रीम कोर्ट में कई बार जो पुराने हमारे जजमेंट्स आई है उसमें ये कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर कोई नहीं हटा सकता है। तो मुझे लगता है ये फैसला तो सीधा होना चाहिए कि ये जो उन्होंने किया 2019 5 अगस्त को, वो नाजायज था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए 1947 में, उन वादों के खिलाफ है। तो मगर जो मैं पिछले कल रात से देख रही हूँ, जिस तरह से अलग अलग जमातों के, खासकर पीडीपी का मैं सुन रही हूँ, हमारे वर्कर्स के लिस्ट लिए जा रहे हैं पुलिस थानों के जरिए, लगता है कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर या इस मुल्क के हक में नहीं है, बल्कि सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने के लिए है। इसलिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। मगर फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जिम्मेवारी बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने की नहीं है, बल्कि इस मुल्क की सालमियत, इस कॉन्स्टिट्यूशन की सालमियत की है। जम्मू कश्मीर